हेलो एवरीवन, दिस इज भानु। यू आर वाचिंग भानु वर्मा जोरसाद 12। आज मैं आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेकर आई हूँ। देखिए, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था वो किसी भी साइंटिफिक बेस पे नहीं किया गया था। वो हमारी ही रोज की जो आवश्यकताएं थी उस बेसिस पे किया गया था। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया था। जो अरिस्टोटल थे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे किया था। उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिवाइड किया था उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। जो प्लांट्स थे उन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्री, श्रब, हर्ब। और एनिमल्स को रेड ब्लडेड और जिसमें रेड ब्लड होता है और जिसमें ब्लड नहीं होता है। उसके बाद आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था लिनस ने। लिनस ने प्लांटी एंड एनिमेलिया को डिफाइन किया था। इजी टू अंडरस्टैंड, इसे जो समझना आसान था बट इसे इंटीग्रेट करना काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा था। मतलब ये हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो लिनियस थे उन्होंने हमें डिफाइन नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इन दोनों को एक साथ रख दिया था। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर इन दोनों को एक साथ रख दिया था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक इन दोनों को एक साथ रख दिया था। जो कैरेक्टर्स थे हमें उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी थी। सेल स्ट्रक्चर देखना था, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उनका, हैबिटेट कैसा है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनका कैसा है। तो उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा था, इसीलिए जो लिनियस का कैरेक्टर था टू किंगडम क्लासिफिकेशन वो भी फेल हो गया था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम की। ये जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं ये क्या है, दोनों ही नियतांक है, कांस्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम इजी तरीके से हम जो भी जीव हैं उनको समझ सकते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। देखिए, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था, आर.एच. विटेकर ने दिया था सन 1969 में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में। उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया इन सबको अलग अलग रखा था। और इन्होंने सेल स्ट्रक्चर, इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया यूज किए थे, इन्होंने उनका सेल स्ट्रक्चर देखा था, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इन्होंने ध्यान में रखा था, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये क्लासिफिकेशन किया था। चलिए अब हम बात करते हैं 3 डोमेन सिस्टम क्या होता है। देखो, जो 3 डोमेन सिस्टम है, ये 3 डोमेन सिस्टम क्या होता है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ा है, बट जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको इतनी मान्यता नहीं दी गई है जितनी जो हम अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो ये मोनेरा है, मोनेरा को उन्होंने क्या किया था, 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया था। और रिमेनिंग यूकैरियोट्स, मतलब इसके बाद जो भी प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, ये सारी चीजें थी, इनको उन्होंने एक ही डोमेन में डिवाइड कर दिया था, जिससे जो ये क्लासिफिकेशन था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।